हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ वास्तविक संख्या के ऑल टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान। तो आइए हम देखते हैं परिमेय संख्या का पहचान क्या होता है। वह संख्या से पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। 1/2, 3/2, 4/3 बाय 1/2, 3/2, 4/3 मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाएगा। और जिसका पूरा पूरा वर्ग 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, जिसका पूरा पूरा वर्ग परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं हो। √3 का वर्ग नहीं होता। √5 इसका भी वर्ग नहीं होता। √6, √7, √8 जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिसका पूरा पूरा वर्ग हो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जिसका पूरा पूरा वर्ग हो परिमेय संख्या कहलाता है। जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलते अगले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है जो स्वयं और एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 3, 5, 7, 11, 13 ऐसा संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। 3 और 1 के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऐसा संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। यदि अभाज्य संख्या 3, 5 हो तो इसका एचसीएफ होगा। किसी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 और एलसीएम उसका गुणनफल होता है, तो 5 गुना 3 15 होता है। 2, 5 का एचसीएफ 2 और 5 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 और एलसीएम उसका गुणनफल होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तीसरा देखेंगे 3, 5, 2 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या और 2 भी अभाज्य संख्या। किसी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 और एलसीएम उसका गुणनफल होता है। एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा 30। किसी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 और एलसीएम उसका गुणनफल होता है। चलते हैं हम भाज्य संख्या देखेंगे। भाज्य संख्या भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसा संख्या जो स्वयं और एक से इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना। 2, 10, 4 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 का 2 गुना 1 10, 2 गुना 5 गुना 1 4, 2 गुना 1। दोस्तों एचसीएफ में जो सभी में मिलेगा उसी को निकालना। 1 हो जाएगा और यहाँ 2 भी मिल रहा है, यहाँ 2 ले लेना। 2 गुना 1 2 हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम जो मिलेगा उसमें से 1 जो नहीं मिलेगा उन सभी को गुना करना है। तो 2 मिल गया, 5 और 2 बचा, तो 5 गुना 2 हो जाएगा 20। एचसीएफ जो मिलेगा उसी को निकालना और एलसीएम जो मिलेगा उसमें से 1 और जो नहीं मिलेगा उसमें से सभी को निकालना। एचसीएफ कहलाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 5, 7, 2 का एचसीएफ कितना होगा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 1, 7 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 1 और 2 का 2 गुना 1। एचसीएफ में जो मिलेगा वही एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम जो मिलेगा उसमें से एक और जो नहीं मिलेगा सभी। 5 गुना 7 गुना 2 तो 5 7 35 गुना 70 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या, यदि ए और बी अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 और एलसीएम उसका गुणनफल होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 और एलसीएम उसका गुणनफल होता है। शांत एवं अशांत, यदि कोई संख्या शांत तब होगा जब p बटे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो। कोई भी संख्या शांत तब होगा जब p बाय 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो। जैसे देखते हैं 1/2 2 मिल रहा है, यह शांत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 1/3 2 और 5 के रूप में नहीं है, यह अशांत हो जाएगा। 1/10 यह है 2 इंटू 5 के रूप में मिल रहा है, यह कहलाएगा शांत। 15 यह कहलाएगा अशांत, क्योंकि 1/3 इंटू 5 है, 2 नहीं मिल रहा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए वह अशांत कहलाएगा, यह अशांत हो जाएगा। कोई भी संख्या p बाय 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो तो उसे हम शांत कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 2 का 10, 2 का 5, 2 गुना 4, 4 गुना 5 20 हो जाएगा। देखना है 2 का घात कितना है, 2 2 बार आया इसलिए 2 का घात 2 बराबर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 32 के अभाज्य गुणनखंड में 32 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, 2 का घात कितना है। तो अभाज्य गुणनखंड में पूछना है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है 32 का। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 9 16, 16 गुना 32। देखना है 2 का घात कितना है, 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, 2 का घात जाएगा 5 और आंसर क्या जाएगा 5 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा जाता है 64 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। 64 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चौसठ के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य गुणनखंड पहले कर देना। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 16, 16 गुना 32 गुना 64 हो जाए। तो 2 कितने बार आया, 2 आया, 2 2 4 2 6 बार, ये हो जाएगा 64 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 40 के अभाज्य गुणनखंड के 40 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। गुणनफल के रूप में व्यक्त करें 40 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 बचे 40।
तो अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 कितने बार है, 3 बार, गुना 5 कितने बार, 1 बार, यही कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप कहलाएगा। तो चलो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ लिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत, अशांत, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएम, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा परिमेय संख्या का पहचान, अपरिमेय संख्या का पहचान, शांत और अशांत संख्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएम निकालना, अभाज्य संख्या का पहचान और भाज्य संख्या का पहचान। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।